चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर फर्स्ट चैप्टर है, उसका राइटर महात्मा गांधी, उसका क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेन करके बता चुके हैं हिंदी में, अब उसका क्वेश्चन आंसर चल रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स, एकदम आराम से बोल लीजिए, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स, और थोड़ा नजदीक से आइएगा तो थोड़ा आएगा, बढ़िया आएगा थोड़ा सा। कोई बात, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स फील, FEEL, feel, why did our ancestors feel satisfied with small villages, ये लाइन फिर से सुन लीजिए, why did our ancestors feel satisfied with small villages, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। उसी में एक क्वेश्चन और है, डिड दे डू द राइट थिंग, डिड दे डू द राइट थिंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। उसी में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है बड़ा लेकिन आंसर छोटा होगा। लिखिए, उसी में लिखिए, विल इट बी wise, today, क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का चल रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। चलिए फुल स्टॉप दे दीजिएगा, हो गया फुल स्टॉप हो गया ना। चलिए लास्ट लाइन लिख लीजिए, लास्ट अंतिम लाइन लिख लीजिए, therefore मैंने इसलिए, therefore it is most appropriate, जहाँ स्पेलिंग दिक्कत होगा बेटा पूछ लीजिएगा, स्पेलिंग बोलते हैं, लिखिए APPRIATE, बोलते हैं बेटा, घबराओ मत, बोलते हैं, फिर से बोलते हैं। Therefore लिखिए ना, therefore it is most appropriate, हो गया, appropriate to follow, continue, to follow the advice, हो गया, to follow the advice सबका हो गया, advice of our ancestors, ठीक है। इसके बाद क्या बोले सर? of our ancestors, कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया। अब इसको समझा देते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या और आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अब देखिए दोनों का हिंदी, ठीक है, देखिए कर रहा है, why did our ancestors feel satisfied with small villages, कल भी क्वेश्चन रिपीट किए थे, कल भी क्वेश्चन दिखाए थे इसी टाइप का। कर रहा है, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज छोटे से गांव में क्यों ज्यादा संतुष्ट अपने आप को महसूस करते। हमारा कह रहा है ना बेटा, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों हमारे पूर्वज छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट महसूस करते थे, खुश रहते थे, क्या वे लोग सही करते थे? It will be wise today follow our ancestor, क्या आज हम लोगों को अपने पूर्वजों को फॉलो करना होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपना विचार दीजिए, गिव योर ओन व्यू, अपना विचार दीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पूर्वज छोटे गांव में रहकर ही खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, क्या वो सही करते थे? अगर सही करते थे तो आप अपना विचार दीजिए और हम लोग को भी उसका फॉलो करना चाहिए, हम लोग भी छोटे गांव में रहकर खुश रहना चाहिए। देखिए आंसर कह रहे, आंसर होगा कि आवर एंसेस्टर कंसीडर्ड लास्ट सिटी ए काइंड ऑफ ट्रैप। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों में रहने से परहेज करते थे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में रहने के बाद आदमी फंदा के रूप में कई तरह का प्रॉब्लम में फंस जाता है,
कई तरह के प्रॉब्लम फंस जाता है। जैसे शहरों में चोरों की गैंग समूह होते हैं, चोरों के समूह होते हैं गैंग, जिससे छीन छोर मारपीट का डर खतरा होता है। रॉबर्स होते हैं शहरों में, कभी क्वेश्चन लिखा के समझाए थे। रॉबर्स होते हैं, डाकू लोग होते हैं, चलते चलते रोड पर मोबाइल छीन के भाग जाएगा, किसी के घर में घुस के मर्डर कर देगा। लीडर होते हैं, है ना, शहर के लोग लीडर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, पैसे के बल पर वो कुछ भी गलत करते हैं और पैसा देकर फिर छूट के बाहर आ जाते हैं, जेल जाने के बाद भी बाहर आते हैं, फिर वही काम करते हैं। इसलिए शहर में जीवन उतना सुरक्षित नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि वे लोग का मानना है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग यही जो है से सही चीज है। सदा जीवन उच्च विचार ही ज्यादा उचित है। जीवन जीने के लिए जीवन को सादा रखें, विचार को ऊंचा रखें। गांधी जी का कहना है कि सादा जीवन रखिए, आप अपना रहन सहन को सादा बनाइए, सिंपल बनाइए, है ना, ज्यादा मतलब मॉडर्नाइज नहीं करना है, सिंपल बनाइए। विचार को ऊंचा रखिए, अपने विचारों को इतना ऊंचा कीजिए, इतना ऊंचा विचार रखिए कि आपका स्थान सबसे ऊंचा जगह मिले। कहीं भी जाइए तो भीड़ आपको देखकर खड़ा हो जाए। अपना विचार को ऐसा बनाइए कि आप जहां पहुंच जाइए भीड़ आपको देखकर खड़ा हो जाए और आपको बैठने की जगह दे दे। महात्मा गांधी जहां जाते थे उनको लोग इतना सम्मान देता था, स्वामी विवेकानंद जहां जाते थे इतना सम्मान देता था, डॉक्टर अब्दुल कलाम जहां जाते थे उनको इतना सम्मान मिलता था। ऐसे व्यक्ति थे लोग कि जहां पहुंच गया वहां भीड़ जितना भी वो खाली हो जाता था, खड़ा हो जाता था सम्मान में, और उसके बाद जाके आप उनको स्थान ऊंचा देता था। तो ऐसा विचार रखिए और सिंपल लिखिए। आजकल क्या है कि कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं पता है, दो बात बोलने नहीं आता है, कहीं जाएंगे भीड़ में तो भगा देगा, भीड़ में नहीं जाने देगा अंदर घुसने। क्या हो रहा है जी, देखो तो कितना भीड़ है, देख नहीं कितना भीड़। ऐसा मत बनिए कोई आपको भीड़ से भगा दे, ऐसा बनिए कि आपको देख के भीड़ भागे। एक आईएएस पहुंच जाएगा, आईपीएस पहुंच जाएगा तो भीड़ एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। अधिकारी पहुंच जाएगा, एसडीओ वीडियो, तो भीड़ खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि भीड़ लगे तो आप ही को भगा दे, ऐसा नहीं बनिए। गांधी जी कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने पूर्वजों का नकल बिल्कुल करेंगे, पूर्वजों का नकल करेंगे, क्योंकि पूर्वज लोग अपने छोटे गांव में रहकर खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जो है उसी में खुश रहते थे। ऐसा मत सोचिए द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना है उतना और चाहिए, नहीं। द मोर आई हैव आई एम द मोर आई एम सेटिस्फाइड, जितना मेरे पास है उतना ज्यादा हम उसी में खुश। दैट्स ऑल। समझ में आया बेटा? किसी को दिक्कत है? हिंदी समझने में बिल्कुल आसानी समझा रहे हैं, क्वेश्चन का हिंदी, आंसर का हिंदी आसानी से समझा रहे हैं, चैप्टर भी समझा दिए, उसके बाद वर्ड मीनिंग के साथ बता रहे हैं। कहीं किसी को प्रॉब्लम बोलिए, किसी को कोई दिक्कत बेटा बोलिए, पूछ सकते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार 4 बार पूछिए, हम बताएंगे। आई एम रेडी, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो फिनिश हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन